हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक आओ हिंदी सीखे दूसरी भाषा सेकेंड लैंग्वेज, और उसमें 15वां पाठ जो कि है गुरपूर्व के ऊपर। आज हम इस पाठ को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी दिनचर्या में रोज सुबह और शाम गुरुद्वारे जाना शामिल है। अब इसमें दिनचर्या का मतलब होता है जो रोज की दिन की काम काज होते हैं उसे हम दिनचर्या कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दैनिक रोज के कार्य। उसके बाद लेखक बताते हैं, मैं बचपन से ही अपने परिवार के साथ गुरु दर्शन के लिए गुरुद्वारे माथा टेकने जाता हूँ। मुझे इसमें अतीव आनंद व शांति मिलती है। अब अतीव का मतलब बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। शांति भी मिलती है और खुशी भी मिलती है। आगे बताया गया है, आज मैं जब गुरुद्वारे गया तो वहां पर गुरुद्वारा प्रबंधकों ने घोषणा की कि प्रत्येक हर एक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक मास की पूर्णिमा को सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। अब यहाँ पर दो जो शब्द हैं वो मुश्किल हैं। एक संस्थापक मतलब संस्था, या आप कह सकते हैं संस्थापना करने वाले, और प्रकाश पर्व का मतलब होता है जन्म दिवस। इस चीज को याद रखिएगा कि सिख धर्म के जो संस्थापक है उनका जन्म दिवस जो है वो मनाया जाएगा। ये गुरुद्वारे में अधिकारियों ने ऐलान किया, सूचना की। उसके बाद उन्होंने इस पर्व में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल होने के लिए कहा। मैं तो गुरपूर्व का नाम सुनते ही रोमांचित हो गया, खुश हो गया। मुझे तो साल भर से इस गुरपूर्व का इंतजार रहता है। मैंने घर आकर अपने मित्रों को भी बताया कि कुछ दिन बाद ही गुरपूर्व है। वे भी गुरपूर्व का नाम सुनते ही उत्साहित हो गए। उत्साहित का मतलब बिल्कुल उत्साह से भर जाना, ये आप कह सकते हैं। बहुत ज्यादा वो लोग भी खुश हो गए। ठीक है। उसके बाद बताया गया है, हम सभी ने इस गुरपूर्व को इकट्ठे मिलकर मनाने का फैसला किया। अब जो जो गुरपूर्व का दिन नजदीक पास आता जाता त्यों त्यों उसे मनाने का हमारा उत्साह बढ़ता जाता। गुरुद्वारे में सभी श्रद्धालुओं में भी इसे मनाने का बहुत उत्साह था। अब जो श्रद्धालु होते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं भगवान के प्रति, उनको श्रद्धालु बोलते हैं। आगे, गुरपूर्व से कुछ दिन पहले ही गुरुद्वारा समिति द्वारा प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया, जिनमें श्रद्धालु ढोलक तथा चिमटे बजाते हुए शब्द उच्चारण कर रहे थे। मैं भी रोजाना अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इन प्रभात फेरियों में शामिल हुआ। अब प्रभात फेरी क्या होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे, गुरपूर्व के अवसर पर सजावट के काम को बहुत महत्व दिया जाता है। गुरुद्वारों में तो पहले ही साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है, लेकिन गुरपूर्व के अवसर पर मौके पर उन्हें और भी सुंदर व आकर्षक बनाने की तैयारियां जोरों से हो रही थी। कोई फूलों की लड़ियां बना रहा था तो कोई फर्श सीढ़ियां आदि चमका रहा था, साफ कर रहा था। बहुत से सेवादार गुरुद्वारे के आसपास की सड़क की सफाई कर रहे थे। इस खास दिन के लिए गुरुद्वारे को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। रात को गुरुद्वारे की शोभा देखते ही बनती है। बहुत सुंदर लग रहे थे, सचमुच।
गुरुद्वारे की इतनी खूबसूरती तो हमेशा के लिए मेरी आंखों में समा गई, बस गई। गुरपुर्ब से 2 दिन पहले नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनेक लोग शामिल हुए। नगर कीर्तन की अगुवाई का मतलब आगे चलने वाले 5 प्यारे द्वारा की गई। उन्होंने निशान साहिब को बड़ी उत्साह व श्रद्धा से पकड़ रखा था। नगर कीर्तन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी को खूब सजाया गया था, जिसके पीछे पीछे कीर्तन मंडलियां शब्द कीर्तन द्वारा लोगों को निहाल कर रही थी तथा प्रसाद का वितरण किया जा रहा था। वितरण मतलब बांटा जा रहा था। बैंड बाजे वाले भी यहाँ विभिन्न ध्वनियों को बजाते हुए चल रहे थे। नगर कीर्तन में गतका खेलने वाले भी अपनी वीरता व कला से लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। गतका मतलब वो तलवारबाजी। उनका उत्साह तो देखते ही बनता था। ये नगर कीर्तन की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। जहां जहां से नगर कीर्तन गुजर रहा था, वहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर श्रद्धालुओं द्वारा आम जनता के लिए चाय पानी, चने, कड़ा आदि के लंगर लगाए गए। हमारे मोहल्ले के श्रद्धालुओं ने भी मिलकर बहुत सारा आटा, चाय पत्ती और ढेर सारे घी का प्रबंध कर रखा था। एक श्रद्धालु ने गुप्त रूप से 100 किलो दूध व 50 किलो चीनी लंगर हेतु भिजवाए। इस तरह बड़े ही चाव व स्नेह से नगर कीर्तन में लोगों को चाय पानी का लंगर व कड़ा प्रसाद वितरित किया जा रहा था, बांटा जा रहा था। लोग गली मोहल्लों, दुकानों, घरों से निकलकर नगर कीर्तन में बड़ी श्रद्धा से शामिल हो रहे थे। इस तरह नगर कीर्तन विभिन्न अलग अलग स्थानों से होता हुआ गुरुद्वारा साहिब में जाकर संपन्न हुआ। गुरु पर्व से 2 दिन पूर्व गुरुद्वारे में अखंड पाठ रखे गए और गुरु पर्व वाले दिन उनके भोग डाले गए। रागी जत्थों द्वारा शब्द कीर्तन के माध्यम से संगत को गुरु चरणों से जोड़ा गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में सिखों के गौरवपूर्ण इतिहास, गुरुओं की अलौकिक वाणी से संबंधित धार्मिक साहित्य की प्रदर्शनी भी लगाई गई तथा साहित्य का निःशुल्क वितरण किया गया। गुरुद्वारे में ही बड़ी श्रद्धा व सुव्यवस्थित ढंग से गुरु का लंगर का अटूट वितरण बांटा गया, जिसमें छोटे बड़े अमीर गरीब एक साथ पंगत में बैठकर लंगर छक रहे थे। निसंदेह गुरुपुर्ब वाले दिन गुरुद्वारे में सभी आनंद विभोर हो रहे थे। गुरुपुर्ब वाले दिन रात को लोगों ने अपने घरों, दुकानों आदि में दीपमाला की तथा पटाखे जलाए। गुरुद्वारे में दीवान सजाए गए, जिसमें दूर दूर से रागी जत्थे कुर्बानी का कीर्तन करते रहे। सचमुच गुरुपुर्ब की महिमा अपरंपार है। मैंने अपने परिवार व मित्रों के साथ इस गुरुपुर्ब पर खूब आनंद उठाया। मुझे अगले गुरुपुर्ब का फिर इंतजार रहेगा। यदि आप लोगों को ये पाठ समझ आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपने कभी गुरुपुर्ब मनाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको एहसास है कि ये कैसे मनाया जाता है। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।